नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी भारत किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप किसी भी राज्य के किसान हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेते हैं, आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भविष्य में यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या अपनी 13वीं किस्त के 2000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना होगा। तभी आप भविष्य में इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। फिर आपके बैंक खाते में भविष्य में मिलने वाली कोई भी किस्त 2-2 हज़ार रुपये की आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अब कौन से वह नियम हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, समझाया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार द्वारा देखरेख में चलाई जा रही स्कीम है, पोर्टल पर लेकर आपको आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए लिखा है माननीय प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। अब यहाँ पर कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं जो कि आपको मानने होंगे, अन्यथा आपको कोई भी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलने वाला है। नियम क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझिएगा। पहला नियम इसमें बताया गया है वह आपका ई-केवाईसी का है। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ई-केवाईसी उपलब्ध है। यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, अन्यथा आप बायोमेट्रिक के माध्यम से आधारित ई-केवाईसी के निकटतम यानी कि नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना ई-केवाईसी का कार्य बायोमेट्रिक के माध्यम से पूरा करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी मिल गई है, आप यहाँ से अपना ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। ये यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा आइकन, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक होने बाद हमारे सामने इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पर लिखा है ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी, यानी कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और सर्च कर देना है। जैसे आपका आधार नंबर सर्च होगा, फिर वहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। इससे आपका ई-केवाईसी आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो ई-केवाईसी की बात थी। अब यहाँ पर आपको और नियम क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप भली भांति जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा 12वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे, तो यह लाभ उन किसानों को दिया गया था जिनका ई-केवाईसी समय रहते हुए कंप्लीट हो चुका था। यानी कि भारत के जितने भी किसान हैं इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है, तो उनको यह लाभ दिया गया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे किसान रह गए थे जिनका ई-केवाईसी भी नहीं हुआ था और लैंड शेडिंग का कार्य भी पूरा नहीं हुआ था। इन कारणों की वजह से किसानों को 12वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिल पाए थे। अब जैसे जैसे किसान अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, अपना ये कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, तो चांस हो जाते हैं कि उनको 12वीं किस्त के 2000 रुपये और 13वीं किस्त के 2000 रुपये एक साथ यह 4000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर आपको भी क्या कार्य करना है, सबसे पहले जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी नहीं करा वह अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, बहुत ही सरल तरीका है। दूसरा है आपका लैंड शेडिंग, ध्यान से समझ रहिएगा। लैंड शेडिंग का कार्य आपको पूरा कर लेना है, यानी कि भूमि सत्यापन आपका यहाँ पर मांगा जाता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको अपने ब्लॉक में या फिर नज़दीकी कृषि केंद्र पर चले जाना है और जो भी आपके गांव के ग्राम पंचायत के पटवारी हैं, जिसे आप लेखपाल भी बोल सकते हैं, पटवारी बोल सकते हैं, तो उनके पास आपको जाना है और उनसे आपको निवेदन करना है कि सर हमारा लैंड शेडिंग का कार्य पूरा कर दीजिएगा। लैंड शेडिंग का कार्य, जब तक आपका लैंड शेडिंग का कार्य पूरा नहीं होगा आपको लाभ नहीं दिया जाएगा।
तो ये आपको अपना लैंड शेडिंग का कार्य कंप्लीट करा लेना है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है, एक तो आपका भूमि के लिए जो आपका होता है खतौनी, इसकी आपको आवश्यकता होने वाली है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है, और अपना आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट अपने लेकर चले जाइएगा। इससे आपका लैंड शेडिंग का कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कि आपको अपने पटवारी से मिलना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनका एप्लीकेशन, यानी कि बैंक में गलती हो रही है, यानी कि जो बैंक है वह आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि गलतियाँ हो रही है, आधार एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जिन्होंने अपना आधार जमा नहीं कराया है, पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डीबीटी ये आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आपको अपने बैंक में अपना आधार कार्ड जमा कराने हैं। अपना आधार कार्ड जमा कराना है, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड। इससे आपका बैंक केवाईसी हो जाएगा। बैंक केवाईसी आपका पूरा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी आपको लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि आप अपने कौन-कौन से कार्य करने हैं और कौन-कौन से सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का आपको पालन करना होगा यदि भविष्य में लाभ लेना चाहते हैं। अब बात आती है कि आप अपना लैंड शेडिंग का कार्य कैसे देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका लैंड शेडिंग का होता है, लैंड शेडिंग, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक है कि जिनका नो आ रहा है। जिनका नो लिखा मिलेगा उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, और जिनकी नो की जगह है यस लिखा मिलेगा तो उनको लाभ दिया जाएगा। तो आपका ई-केवाईसी भी आपका यस होना चाहिए, आपका ये भी यस होना चाहिए, और आपका लैंड शेडिंग, जो आपका लैंड शेडिंग है, यह भी आपका यस होना चाहिए। और आपका जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वह भी आपकी यस होनी चाहिए। यदि ये सभी चीज़ें आपकी यस है, तो आपको भविष्य में लाभ मिलता रहेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, इस पोर्टल पर आने के बाद। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको आइकन दिखाई दे रहे होंगे। इन आइकन में से एक आइकन है बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर होने के बाद देखिए आप अपने मोबाइल नंबर से देख सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, या फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आप जब आपने आवेदन किया था तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है। गेट डेटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल नंबर से या अपना रजिस्ट्रेशन से अपना स्टेटस चेक करेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस, तो सबसे पहले तो आपका लिखा मिलेगा कि किसान का नाम, यानी कि जो किसान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। उनके पिताजी का नाम, और किसी का दिया होता है, किसी का नहीं दिया गया है, यानी किसी ने अपडेट किया हुआ है, किसी ने अपडेट नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर का भी इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर आप अपने राज्य देख सकते हैं, जिस राज्य के आप किसान हैं, योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस राज्य में रहकर, अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद का, जिले का, अपने गाँव का नाम देख सकते हैं, और जो आपका टाउन है, यदि आप गाँव में रहते हैं तो आपका टाउन का नाम नहीं दिखाई देगा। यदि आप यानी कि नगर निकाय से हैं तो आप अपना टाउन देख सकते हैं, आप अपना वार्ड देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस डन, यानी कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यहाँ पर जो हमने हाइड किया हुआ है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वे हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखा है, ये यानी कि इस तारीख में रजिस्ट्रेशन, किस तारीख में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, यहाँ से आप अपनी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आधार डेमो ऑथराइजेशन सक्सेस, यानी कि ये भी आपका सक्सेस यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और ये देखिए, इन व्यक्तियों का ई-केवाईसी डन है, तो आपका भी यस होना चाहिए, इसी प्रकार से जैसे इनका यस हुआ है। एलिजिबिलिटी देखिए, ये भी इनका यस हुआ है, आपका भी यस होना चाहिए। आप पेमेंट मोड देखिए, पेमेंट मोड इनका आधार है, जिनका आधार होगा उनका लाभ दिया जाएगा, तो आपका भी आधार होना चाहिए पेमेंट मोड। अब यहाँ से आप देखिए, इनका अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है, यानी कि इनको थोड़ा अपडेट कराने की आवश्यकता है। तो यदि आपका भी इसलिए नो आ रहा है, यानी कि एन आ रहा है, तो आपको अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए, जो मेन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है इनका जो पीएफएमएस बैंक स्टेटस है, यहाँ पर लिखा है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएमएस, यानी कि पीएमएस द्वारा इनका जो रिकॉर्ड है वह एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपका भी एक्सेप्ट होना चाहिए। पीएमएस रिस्पॉन्स, इनका रिस्पॉन्स भी यहाँ पर इस तारीख में आ गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आखिरी में दिया गया है लैंड शेडिंग, तो यहाँ पर लैंड शेडिंग देखिए, इनका जो लैंड शेडिंग है वह कंप्लीट है, यानी कि यश लिखा आ रहा है। आपका भी इसी प्रकार से यश लिखा होना चाहिए, तभी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको समझा दिया है कि आप कैसे अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, और किन गलतियों को आपको देखना है, और किस प्रकार से आप अपनी गलतियाँ ठीक करा सकते हैं।
यदि आप भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा, तभी आप लाभ ले पाएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि इस जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।